नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, श्रावण के महीने में सोमवार की व्रत कथा का बहुत महत्व है। यह अत्यंत महान और प्राचीन कथा है, जिसका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य प्राणी पापों से मुक्त होता है। श्रावण सोमवार के दिन इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस कथा में माता पार्वती और भगवान शिव की कृपा का चमत्कारिक प्रसंग सुनाया गया है। जो भी मनुष्य श्रावण सोमवार का व्रत करके इस कथा को सुनेगा, उसका व्रत सफल हो जाएगा और शिव पार्वती की कृपा उसे प्राप्त होगी। दोस्तों, इस कथा को पूरा सुनना चाहिए। इसे कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। इसे पाप माना जाता है। दोस्तों, एक समय की बात है, दूर किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह हमेशा ही दुखी रहता था, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी। फिर एक महान संत उनके द्वार पर आते हैं और उनकी व्यथा को सुनकर उन्हें सोमवार का व्रत करने का सुझाव देते हैं। संत की बात सुनकर वह साहूकार और उसकी पत्नी दोनों ही सोमवार का व्रत करने लगे। वे प्रत्येक सोमवार शिवजी के मंदिर में जाकर पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से शिवजी की आराधना एवं पूजा करने लगे। उस साहूकार और उसकी पत्नी की भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपका भक्त साहूकार और उसकी पत्नी बहुत समय से सोमवार का व्रत कठोरता से कर रहे हैं। उन्हें उनकी भक्ति का फल निश्चित ही मिलना चाहिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे महामाया, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल निश्चित ही भोगना पड़ता है। वह पिछले जन्म में जो भी पाप करता है, उसका फल उसके अगले जन्म में उसे मिलता है। यह साहूकार भी उसके पिछले जन्म के कर्मों का फल भोग रहा है, यही उसकी नियति है। फिर माता पार्वती कहने लगती है, हे प्रभु, इस संसार में आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। आप महाकाल है, मृत्यु भी आपकी ही आज्ञा का पालन करती है। आप बड़े बड़े पापियों को भी क्षमा कर देते हैं। फिर अपने इस भक्त को भी उसके पिछले जन्म के कर्मों के लिए क्षमा करके उसकी इच्छा को पूर्ण कीजिए। माता पार्वती के बार बार आग्रह करने पर भगवान शिव साहूकार की प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक दिन सोमवार को स्वप्न में उसे दर्शन देकर पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी और उसके बाद तुम्हारा पुत्र कैलाश में चला आएगा। सुबह जागने के बाद साहूकार यह बात अपनी पत्नी को बताता है। वे दोनों ही ना तो प्रसन्न होते हैं और ना ही दुखी, किंतु भगवान की इच्छा समझकर स्वीकार कर लेते हैं और फिर से शिव भक्ति में लग जाते हैं। फिर कुछ समय के बाद उस साहूकार को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिससे प्रसन्न होकर साहूकार ने पूरे गांव में धूमधाम से उत्सव मनाया। लेकिन मन ही मन वह जानता था कि उसके पुत्र की आयु पहले ही निश्चित की गई है। कुछ साल बीतने के बाद जब साहूकार का पुत्र 11 साल का हुआ, तो उसने उसे काशी में विद्या ग्रहण करने के लिए भेज दिया। उसे लगा कि वहां के संतों के सानिध्य में रहेगा तो ईश्वर की कृपा होगी। इसीलिए उसने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देकर काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। जाते समय उसने उनसे कहा कि रास्ते में जो भी साधु संत मिले उनकी सेवा करना, दान धर्म करना और जहां भी शिव मठ अथवा मंदिर मिले वहां शिव जी की पूजा करते हुए जाना। और फिर पिता से आज्ञा लेकर वे दोनों काशी की ओर प्रस्थान हुए। काशी के मार्ग पर में उन्हें एक नगर मिला, जहां पर एक राजा की पुत्री का विवाह एक राजकुमार से होने जा रहा था। लेकिन वह राजकुमार एक आंख से काना था। इसी कारण से राजकुमार के पिता ने एक योजना बनाई। वह विवाह के समय अपने पुत्र के स्थान पर किसी सुंदर बालक को बिठा देगा, ताकि राजकुमारी विवाह के लिए इनकार न कर दे। उसी समय वहां पर वह साहूकार का पुत्र और उसका मामा पहुंच गए। उस साहूकार के पुत्र को देखकर उस राजा ने उसे कहा कि तुम मेरे पुत्र के स्थान पर राजकुमारी से विवाह करो और मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। फिर उसने हाँ कर दी और उसका विवाह राजकुमारी के साथ हो गया। लेकिन उस साहूकार के पुत्र को यह बात बहुत बुरी लगी। इसीलिए उसने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है और तुम जिस राजकुमार के साथ जा रही हो वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी में पढ़ने के लिए जा रहा था, तो राजा ने मुझे उसके स्थान पर बिठा दिया। साहूकार के पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने यह बात पढ़ी तो वह बहुत क्रोधित हो गई और उसने यह बात अपने पिता को बता दी और उस राजकुमार के साथ जाने से इनकार कर दिया। और फिर वह रोते हुए शिवजी के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा करने लगी। उसने अपने पति को वापस पाने के लिए सोमवार का व्रत करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर साहूकार का पुत्र और उसका मामा दोनों काशी में पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने कई साधु संतों की सेवा की और दान धर्म करने लगे। फिर जब साहूकार के पुत्र की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसके मामा ने काशी में एक यज्ञ का आयोजन किया और सभी ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया। यज्ञ के बाद साहूकार के पुत्र को नींद आने लगी और वह सोने के लिए शिव मठ में चला गया और उसी समय नींद में उसकी मृत्यु हो गई। जब उसका मामा उसे देखने के लिए अंदर आया तो उसे पता चला कि उसके भांजे की मृत्यु हो चुकी है, जिससे वह बहुत दुखी हुआ। लेकिन वह चुप रहा
और उसने सभी ब्राह्मणों और ऋषि मुनियों को दान दक्षिणा करके विदा किया। उसके बाद वह बहुत जोर जोर से विलाप करके रोने लगा और भगवान शिव और माता पार्वती को पुकारने लगा। उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव आकाश मार्ग से गुजर रहे थे, तो माता पार्वती ने उसका विलाप सुना तो उन्हें बड़ी दया आ गई। उन्होंने भगवान शिव से उसके दुख दूर करने के लिए कहा, तो शिव जी कहने लगे, देवी, यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसकी आयु केवल 12 वर्ष की निर्धारित की गई थी। लेकिन मां तो मां होती है, उसकी ममता की कोई सीमा नहीं होती। अपने पुत्र को वह कभी दुख में नहीं देख सकती। इसीलिए माता पार्वती मातृभाव से विभोर होकर शिव से आग्रह करने लगी, हे प्रभु, देखिए उस बालक के मामा आपके शिव भक्त है। उस साहूकार के पुत्र की पत्नी भी सोमवार का व्रत कर रही है और अपने पति की राह देख रही है। उसकी माता भी अपने घर उसकी राह देख रही है। आप अपने इतने सारे भक्तों को कैसे दुर्लक्ष्य कर सकते हैं? वे सभी उसके वियोग में प्राण त्याग देंगे। कृपया आप उस बालक पर कृपा करें। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने उस बालक को फिर से जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु प्रदान की। वह बालक फिर से जी उठा और महादेव को धन्यवाद करने लगा। फिर काशी में शिक्षा प्राप्त करके वह बालक अपने नगर की ओर लौटने लगा। रास्ते में वह उस नगर भी पहुंचा जहां पर वह राजकुमारी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। फिर राजा को जब इस चमत्कार का पता चला तो उसने उसकी पुत्री का विवाह उस साहूकार के पुत्र के साथ कर दिया और बहुत सारा धन धान्य देकर विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर अपने पुत्र की राह देख रहे थे। उन्होंने यह प्रण रखा था कि यदि उन्हें उनके पुत्र की मृत्यु का समाचार मिलता है तो वे उसी क्षण प्राण त्याग देंगे। लेकिन महादेव की अनुकंपा से उन्हें पुत्र के जीवित होने का समाचार प्राप्त हुआ और वे अति प्रसन्न हुए और घर पर पुत्र के आने पर उन्होंने उनका भव्य स्वागत किया। साहूकार ने अपनी बहू का भी स्वागत किया और महादेव के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। फिर एक दिन साहूकार को स्वप्न में आकर महादेव ने कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तुम्हारे सोमवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवन दान दिया है। जो भी तुम्हारी इस कथा का श्रवण करेगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो भी सोमवार का व्रत रखकर इस महान कथा का श्रवण करता है, शिव जी उसकी इच्छा को निश्चित ही पूर्ण करते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अपने मित्र परिवार के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।